जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? मैंने कहा आज बहुत ही अहम और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौजू था, जिस पे हम आपको बात करें। बार दफ़ा हम डिज़ीज़ पे बात करते हैं, आज हम आपको बताएँगे कि होती क्यों है डिज़ीज़? ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ होती क्यों हैं? सबसे पहले हम जो है आपसे स्किन के हवाले से बात करेंगे। हमारी स्किन जो है बॉडी का तकरीबन 5% हिस्सा है। हमारी बॉडी का जो पूरा हजम है उसे 5% जो हिस्सा है वो हमारी स्किन होती है। और उसमें स्किन में सबसे नुमाया जो है ना, वो है हमारा चेहरा, हमारे हाथ जो एक्सपोज होते हैं, जो नज़र आते हैं। अब उनमें होती है प्रॉब्लम असल में। तो क्यों होती है, इस पे आज हम आपसे बात करेंगे कि क्यों होती है, वजह, हम क्या ऐसा कुछ करते हैं जिससे हमारी स्किन के ऊपर चीज़ें नज़र आती हैं। जैसे फेस के ऊपर हमें बाद दफ़ा पिंपल्स नज़र आते हैं, दाने नज़र आते हैं। वो क्यों नज़र आते हैं, ये असल है। तो ये असल जो चीज़ें हैं वो जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर हम वहीं से उसको रोकथाम कर लेंगे कि यार ये क्यों होते हैं दाने, क्यों पिंपल्स नज़र आते हैं, क्यों झाइयाँ नज़र आती हैं, क्यों स्किन अनइवन नज़र आती है, तो हम अगर इसको ही पूरी तरीके से इसको पढ़ लेंगे और इसको जान लेंगे तो बहुत ही जल्दी हम सारी चीज़ों पे काबू पा लेंगे। तो ये था आज का हमारा मौजू। तो बाकायदा हम अपने मौजू की तरफ जो है वो आएंगे। क्यों होते हैं मैं बताता हूँ आपको। पानी कम पीते हैं। पानी का जो है वो कम पीना वो हमारी स्किन पे नज़र आता है। और स्किन पे जो है वो चमक नज़र नहीं आती। स्किन के अंदर जो है वो ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे पिंपल्स बन जाते हैं और स्किन बदनुमा नज़र आती है और उसके अंदर जो है वो क्रिएशन कर जाता है। जब बलूगत की उम्र आती है, जब बलूगत की उम्र आती है, यानी कि इंसान जो होता है, जो लोग लड़के हैं लड़कियां हैं, जनरेशन चेंज कर रहे होते हैं, उनके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। उस वक्त जो है, उस वक्त ये प्रॉब्लम्स आती है पानी की कमी की वजह से। और ज़्यादातर ये जो बच्चे होते हैं जो जनरेशन चेंज कर रहे होते हैं, तो डाइट के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं जिससे ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और जब ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो वो स्किन के ऊपर बबल बन जाता है, स्किन के ऊपर जो है एक पिंपल सा बन जाता है, क्योंकि हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, नई जनरेशन की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर उस वक्त ही हम अपने घर के बच्चों को इस चीज़ की तरफ लेकर आए कि भैया देखो ये नज़र आ रहे, एक दाना नज़र आए, दो नज़र, अब वो छुपता नहीं है। जब जब बच्चे जनरेशन चेंज कर रहे होते हैं या इनकी एक्ने क्रिएट हो रही होती है तो वो छुपती नहीं है, हमें पता चल जाता है। हम उसी वक्त उसकी डाइट्स को कंट्रोल करें, उसके पानी को बढ़ा दें, उसकी उसकी जो एक्टिविटी है उसके अंदर भी जो है थोड़ी सी रद्दोबदल कर लें, ठीक है ना। रात को इसबगुल का छिलका उसको पिलाएं कि जी ये आप पानी में डाल के पिएं, ताकि जिगर ठंडा हो आपका, उसमें जो आपकी एसिड्स बन रहे हैं वो कम बने, ठीक है ना। और रात को जल्दी खिला दें उनको, ठीक है। खाना रात को देर तक ना खिलाएं क्योंकि उसको हजम करने में मसला हो, और वो आपका मैदा अगर उसको हजम नहीं करता वो आपके जिगर पे अटैक करता है और वो आप जो है उससे एक्ने क्रिएट कर जाती है, ठीक है। आपकी उनकी जो है वो एक्टिविटी पे नज़र रखें कि वो जो है जिस्मानी तौर पे खेल कूद में सही तरह एक्टिव है या नहीं है, ठीक है। होता है इस उम्र में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फीमेल्स को होता है। फीमेल जो है बहुत सारी जिनको प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी एक्ने क्रिएट कर जाती है, मिलाजमा क्रिएट कर जाती है, वो भी जो है इस दौराहे से गुजर रही होती हैं, तो इसमें हो जाता है। अब क्यों होता है ये हम आपको बता रहे हैं आज ना। इस वजह से होता है कि बाल उतर जाते हैं, बाल फॉलिंग ईयर्स आ जाता है, तो हम कहते हैं पता नहीं क्या हो गया, एकदम फॉलिंग ईयर्स आ रहे हैं। असल में अंदर हार्मोनल चेंजिंग आ रही होती है। जब हार्मोनल चेंजिंग आ रही होती है ना, तो ये सब कुछ होता है। तो इसका बड़ा ख्याल किया जाए और इसको जो है फ़ौरन इमीडिएटली उस पर वर्क किया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। तो ये इस प्लेटफॉर्म पे ही आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। हम आपको दवाई भी बताएंगे कि क्या किया जाए, लेकिन हम ये भी बताएंगे कि क्यों होता है, क्यों होता है ये असल है। जब आप इसको पकड़ लोगे कि क्यों होता है और वहीं से उसको
सेटल कर लोगे कि एक्ने क्यों क्रिएट होती है, मलाजमा क्यों आता है, फॉलिंग ईयर्स क्यों होते, तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा आपके साथ ना। तो ये थोड़ा सा किया कर लिया करें। तो बहुत सारे लोग डाइज लगाते हैं, हेयर कलर्स लगाते हैं, उससे आपके बालों की ग्रोथ खराब होती है, आपके बाल फॉलिंग ईयर्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं, हम कहते हैं यार ये फॉलिंग ईयर्स क्यों हो रहा है, ये एक्ने क्रिएट क्यों हो रही है। हम ब्यूटी पार्लर में जो मंजन लगा के आते हैं, इतने सारे मंजन और इतनी सारी गैर मेयारी किस्म की क्रीमें लगा के आते हैं, फिर वो याद नहीं रहता हमें ये याद रहता हो क्यों रहा है। ये है असल ना, ये चीजें थोड़ी सी हम इसको छोड़ दें। अब अगर डाई नहीं कर रहे हैं हम बालों को तो क्या फर्क पड़ जाता है। अगर हम फेशियल नहीं करवा रहे, ये नहीं कर, फेशियल कराने से, ब्लीच लगवाने से स्किन के ऊपर, बालों के ऊपर फर्क आता है, उसका रिएक्शन आता है, हमें पता ही नहीं होता। हम कहते पता नहीं क्यों हो गया। अरे भाई हमने खुद ही तो किया है इसको, हम खुद ही तो इस मंजिल पर उनको लेकर आए हैं। हम खुद ही तो एबनॉर्मल स्किन को, एबनॉर्मल हेयर को जो है क्रिएट किया हमने। ये जरा जान ले, इस करने से पहले जरा सोच लिया करें, सोचे कि यार ये हम अमल कर रहे हैं, हम जो है खूबसूरती की तरफ जा रहे हैं, उसका साइड इफेक्ट क्या आएगा, उसका रिएक्शन क्या आएगा। तो यार ये थोड़ा सा इसको सेटल कर लें, तो उस तरह उस स्टेज पे नहीं पहुंचेंगे और फिर हम पागलों की तरह लोगों से पहले यार देखो बाल उतर रहे हैं, देखो एक्ने क्रिएट हो रही है, देखो मुलाजमा निकल आया, देखो स्किन के अंदर रैशेज आ गए। अरे भाई तुमने तो किया यार, तुमने तो चूज किया इस स्किन को, तुमने तो सारी चीजों को क्रिएट किया है। अब हाँ, अब इतने दिन के बाद थोड़ी होता है, इतने दिन के बाद थोड़ी ना होता है। अबे होता है भाई, क्यों नहीं होता, इतने दिन के बाद भी होता है। सही है, जरूरी नहीं कि आपने वहीं से स्किन को खराब किया और फौरन इमीडिएटली जो है उसको साइड इफेक्ट आ गया। हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीने, 1.5 महीने के बाद ही आ जाए। आता जरूर है क्योंकि उस वक्त नजर नहीं आ रहा होता। जब वो पिक पे आता है ना, तब हमें नजर आ रहा होता है यार ये फॉलिंग ईयर्स तो आ ही गया, ये एक्नी तो क्रिएट हो ही गई। बर्दाश्त कर, क्या हो जाएगा, बाल उतर जाएंगे, नए बाल आ जाएंगे, एक्नी खत्म हो जाएगी, फिर सही हो जाएगी स्किन, नोचो नहीं इसको, स्कार्स पड़ जाएंगे और ब्लेमिशेस हो जाएंगे, पोस्ट एक्ने स्कार्स हो जाएंगे। तो ये हमारे हाथ की कमाई है बॉस, और कुछ भी नहीं है। तो भाई बराए करम भाई, ये सारे अमल करने से पहले और ये सारी चीज़ों को होने से पहले आपको इल्म होना चाहिए। इसी के लिए, इस अवेयरनेस के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म दिया हमने और ये चैनल्स बनाया हमने, ताकि आपको गाए बगाए बताएं आपको कि ये जो आपके साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, वाई, क्यों हो रहा है, आपको पता होना चाहिए। बजाय आप धक्के खाएं डॉक्टरों के पास, आप छोड़ दें सब कुछ चीज़ें, नॉर्मल जिंदगी गुजारें, टैप वाटर से मुंह धोएं, ठीक है, कुछ वाइट किस्म के साबुन से मुंह धोएं, एक्नी खत्म हो जाएगी। इधर भागा दौड़ी ना करें, जब उसका रिएक्शन खत्म होगा सही हो जाएगा, ठीक है। और जो है बालों के अंदर अच्छा पानी इस्तेमाल करें धोने के लिए, पीने के लिए वाटर इस्तेमाल करें, मिनरल वाटर, तो ये बाल भी आपको सेटल हो जाएंगे, है ना। दायमी तो नहीं है, आर्जी हुआ है, आपके समझ में नहीं आ रही बात, हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको देखें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। और अगर फिर भी नहीं होते, आप देख लें कोई 2-4 महीने, अब जैसे बाल हैं उतर रहे हैं आपके 2-4 महीने तब उतरते रहते हैं, तो वो आ जाएंगे। अगर नहीं आते फिर है हमारे पास इसका अच्छा है कि हम इसको जो है वो PRP उसकी करवाएं, आप भी का सीरम्स हम निकालेंगे, वाइट सेल उसी में इंजेक्ट करवाएंगे और उसकी कुव्वत को बढ़ा देंगे ताकि वो उनकी जो है जड़ों को मजबूत करे, ठीक है। इसके अलावा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप ही की बॉडी से सीरम निकाला जाएगा, आप ही की बॉडी के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है, और सही हो जाएगा। जैसे खाद होती है ना, जमीन से ही निकलती है, वहीं से गोबर से निकाली जाती है, गोबर बनाया जाता है, उसी में डाली जाती है। जानदार ही का गोबर होता है, उसको सुखा के प्रोसेस से गुजार के उसी को ज़मीन में डाल दे और उससे नई काश्त आ जाती है। इसी तरह हमारा अपना वाइट सेल्स जो है ना वो पेनिट्रेट किए जाते हैं, उससे सही हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा सा इसको ईजी लें यार, और करने से पहले सोचे ज़रूर कि ये जो हम कर रहे हैं कहीं ये फ्यूचर में हमें प्रॉब्लम से नहीं करेगा, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हमारे हाथ की कमाई है बॉस, कहीं कुछ नहीं, कहीं जाना ना किसी ने कर दिया, ना जादू हो गया, ना टोना हो गया, ना किसी ने कुछ कर दिया, ये हमारी अपनी सिलसिला है। तो इंशाल्लाह
इसका ख्याल रखें, इंशाल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। जब ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी तो हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमारे चैनल के ऊपर आके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर करें। अच्छी वीडियोज़ को आगे ज़रूर पहुँचाएँ ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।